दूध के दाम फिर से बेलगा, डेयरी फार्मर्स की मन मानिया, एक बार फिर कीमतें बढ़ाने का ऐलान। मुबशर कदीर अब्बासी, प्रेसिडेंट DCFA कराची। मेन जो इशू चल रहा है आजकल दूध के रेट के ऊपर, मैं आपको बताता चलूँ कि दूध जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारी कास्टिंग है दूध की, जो असल हक़ाइक़ है, वो 250 रुपये पर लीटर जो दूध है एक्स-फार्म हमें अपने बाड़े पे पड़ रहा है। अगर अफसोस से कहना पड़ता है कि 5 से 6 महीने पहले हमारा एक नोटिफिकेशन हुआ जिस पे हमने कास्टिंग जमा करवाई थी 229 रुपये, और कमिश्नर साहब ने हमारा नोटिफिकेशन एक तरफा 200 रुपये का जो है कर दिया, जिस पर 200 रुपये में दूध बेचने से इस इंडस्ट्री में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जिससे ये इंडस्ट्री दिवालिया की तरफ चली गई। आज भैंस जो है वो 5 से 6 लाख रुपए की हो गई है, जो फार्मर की पहुँच से दूर हो गई है, राशन के रेट महंगे हो गए हैं। सबसे मेन इशू ये है कि आज से 1-2 साल पहले जो सैलाब आए थे पाकिस्तान में, जो सिंध में आया था, उसने इस इंडस्ट्री को तबाही की तरफ धकेला। जो अनजात हमारे थे वो सारे डूब गए। अब कास्टिंग बहुत बढ़ गई, और मौजूदा अभी जो हालात है वो सबसे मेन मुश्किलात ये है कि भैंस जो है 5 से 6 लाख रुपए की हो गई है, जिसकी वजह से फार्मर भैंस नहीं खरीद सकता, और जो दूध की पैदावार है वो 30 से 35% कम हो गई है। मेरी कमिश्नर साहब से मुतमना गुजारिश है कि फिलफोर नोटिफिकेशन नया दूध का किया जाए ताकि ये इंडस्ट्री बचे, जिस पर हमने कमिश्नर साहब को खतूत लिखे, दरख्वास्तें लिखी, वज़ीर आला साहब को खत लिखा। उसके बाद जो आज हमारी कमिश्नर कराची से दूध के रेट के हवाले पर मीटिंग हुई, जिस पर कमिश्नर साहब ने हमारी बात समझी, देखी कि वाकई महंगाई ज़्यादा हो गई है, फार्मर का चलना मुश्किल हो गया है। अगर इनके मामलात न देखे गए तो कराची शहर के लिए दूध और गोश्त पहुँचाना, पैदावार करना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर आज कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बनाई है जो 2 से 3 दिन में वर्किंग करेगी, और उसके बाद उम्मीद करते हैं 240-250 रुपये का दूध का नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फार्मर के लिए मुश्किलात है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेट पे काम नहीं हुआ। आप हमारे पड़ोसी ममालिक में देखें, अभी भी अच्छी भैंस 60 से 70 हज़ार की मिल रही है, और पाकिस्तान में हमारे मुल्क में 5 से 6 लाख रुपए की भैंस हो गई है। अगर ब्रीड पे काम ना किया गया, अगर गवर्नमेंट ने होश के नाखन न लिए, तो आने वाले दिनों में ना गोश्त होगा और ना ही दूध होगा। तो ये एक सवालिया निशान है। हमें हमारे जानवरों में ब्रीड पे काम करवाना पड़ेगा, ब्रीड नई जनरेट करनी पड़ेगी, जिससे दूध की पैदावार बढ़े। हमारे पड़ोसी ममालिक में दूध जो जानवर की रोज़ की पैदावार आ रही है वो 20 से 25 लीटर प्रोडक्शन है, और हमारे जो जानवर दूध दे रहे हैं वो अभी से 7 से 8 लीटर पे खड़े हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा CM साहब से भी, कमिश्नर कराची साहब से भी, और लास्ट टाइम मिनिस्टर साहब से भी कि फिलफोर हाई प्रोफाइल ब्रीड जनरेट की जाए ताकि डेयरी फार्मर बच सके। डेयरी फार्मर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद है, और ये इंडस्ट्री बच सके और पाकिस्तान तरक्की करे। के दूध वाले जो है अपनी वर्किंग करके लाए थे, और डेफिनेटली उन्होंने अपने अहल अहवाल बताए कि किस तरह किन हालात में गुजर रहे हैं। और उसमें लेकिन एक बात निकल कर सामने आई जो डेयरी फार्मर और रिटेलर की जानिब से थी कि डेयरी फार्मर ने कहा जी हमने बिल्कुल 7% का दूध, बल्कि 7% से भी प्लस का दूध जो है हमने इसको होलसेलर को दिया है। और रिटेलर का कहना था कि जी इन्होंने दूध हमें महंगा बेचा, और लेकिन चूंकि जुर्माने जो है वो दुकानदारों पे होते हैं तो इस वजह से हम बहुत मजबूर हो गए। तो ये चीज निकल कर आई, और कमिश्नर कराची ने ना सिर्फ होलसेलर यानी कि जिसको मिडल मैन भी कह सकते हैं उसको तब भी की है, और अभी फिलहाल 200 रुपए के रेट को कायम रखने की बात की है। इसमें 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया जा रहा, और कोई भी दुकानदार अगर